बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर करप्शन स्कैंडल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और इस वक्त हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी के ज़्यादातर जो इदारे हैं वो करप्शन में डूब चुके हैं और करप्शन की इस बहती गंगा में इन्हीं इदारों के जो अफसरान हैं वो हाथ धोते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी एक गिरफ्तारी हुई थी महकमा स्कूल एजुकेशन रावलपिंडी से, और एक मरतबा फिर एक और गिरफ्तारी हुई है। और आज व्लॉग में बताएंगे कि ये गिरफ्तारी क्यों हुई और इस गिरफ्तारी के महरुकात क्या थे और ये गिरफ्तारी किस इदारे की जानिब से की गई है। तो जनाब, ये मुकदमा एक दर्ज होता है एंटी करप्शन रावलपिंडी के अंदर, और इसमें जो मुद्दई थे वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे पब्लिक इंस्पेक्शन पंजाब के। उनकी जानिब से ये मुकदमा जो वो दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में जो वो ये बताया गया है कि ये मुकदमा 17 मार्च 2025 को दर्ज किया गया था, और उसके बाद क्योंकि इसमें रावलपिंडी के ज़्यादातर जो अफसरान हैं उनमें इसके नाम जो है वो शामिल हैं, और ये अब गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो शुरू किया गया है। इल्ज़ामात ये हैं कि गैर कानूनी तौर पर भर्तियां की गई हैं, और जिन लोगों की ये भर्तियां की गई हैं उनको माली मुआवनत उनकी की गई है, और उनकी जो तनख्वाहें थी जो कि उनके अकाउंट्स के अंदर जानी चाहिए थी वो इन्होंने अपने प्राइवेट अकाउंट्स के अंदर मंगवा कर कौमी खजाने को बड़ा टीका लगाया। लेकिन उसमें चूंकि जब ये मामला मंजर आम पर आया तो एक इंक्वायरी शुरू की गई, और वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो थी वो पब्लिक इंस्पेक्शन पंजाब जो है उसकी जानिब से ये रिपोर्ट जो है वो पेश की गई थी। और ये 31 दिसंबर 2021 को, यानी कि 2021 से लेकर 2026 तक, यानी 5 साल लगे एक करप्शन की इंक्वायरी करने पर, और फिर उसके बाद उस इंक्वायरी को फाइनल रिपोर्ट में तब्दील करने पर, और फिर उसके बाद एक FIR में तब्दील करने पर 5 साल लगे। लेकिन ये जो स्कूल ऑफ पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इन्होंने 16 जनवरी 2023 को, यानी कि 2 साल के बाद, इन्होंने जो अपनी इब्तदाई रिपोर्ट थी वो तैयार की थी, और उसको एंटी करप्शन के सुपुर्द किया गया था 9 मार्च 2023 को। और जो फाइनल रिपोर्ट थी वो 8 अगस्त 2024 को जो वो तैयार की गई थी, और उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि उसमें तकरीबन 15 मुल्जमान हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट रावलपिंडी के, यानी कि महकमा तालीम रावलपिंडी के 15 अफसरान हैं जिनमें खवातीन भी शामिल हैं, वो इस करप्शन के अंदर जो वो मुलविस हैं। उस टाइम के जो नईम अल्ताफ थे उनके बारे में बताया जाता है, जो कि उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे। उन्होंने निसार महमूद को गैर कानूनी तौर पर नौकरी पर बतौर चौकीदार रखा, और उनके साथ जो इनकी क्राइम पार्टनर थी जिनका नाम था रुखसाना कौसर, जो कि उस वक्त स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो वो तैनात थी, उन्होंने आतिफ शाह को नायब कासिद, जबकि शाहिद हबीब को नायब कासिद, और उसके साथ शबाज कबर और एक रुबीना बीबी नामी जो खातून थी, इनको नायब कासिद के तौर पर भर्ती किया, और उसके बाद इनकी तनख्वाहें जो है वो मिली भगत से अपने जो प्राइवेट अकाउंट्स थे, यानी कि पर्सनल अकाउंट्स थे, उनके अंदर मंगवाई है। इनके साथ इनकी एक और तीसरी क्राइम पार्टनर थी जिसका नाम था नहीद कमर, जो कि AEO थी, यानी कि असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के तौर पर ये खिदमात सर अंजाम दे रही थी कोहोटा में। इन्होंने उस वक्त के जो सरवत हुसैन थे जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे कोटली सतिया के, उनको, और उसके साथ सिकंदर परवेज जो कि जूनियर क्लर्क थे, अजहर महमूद ये भी जूनियर क्लर्क थे, नवाजुल हुसैन जो थे ये भी उस वक्त जूनियर क्लर्क थे, निसार अहमद और जरका याकूब और जिया अहमद, ये तमाम लोग जो थे, इनमें जो जिया अहमद है वो क्लास 4 के जो वो मुलाजिम थे, इनको उन्होंने गैर कानूनी तौर पर भर्ती किया। न सिर्फ भर्ती किया बल्कि उस वक्त से लेकर अब तक इन्होंने जो नवाजुल हसन है उसको, चूंकि वो उस वक्त जूनियर क्लर्क था, बाद में उसे सीनियर क्लर्क के ओहदे पर तरक्की दी गई, और उसके बाद उसे असिस्टेंट के ओहदे पर जो वो तरक्की दी गई। अब जो कि ये बड़ी गिरफ्तारी जो है वो इसी शख्स की हुई है, नवाजुल हुसैन की, और इसे जो है वो एंटी करप्शन की जो खुसूसी टीम थी उसने रावलपिंडी से जो वो गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तारी के बाद ये इंकशाफ हुआ है कि इन तमाम लोगों ने मिलकर, जिनमें नईम अल्ताफ है, रुखसाना कौसर है और नहीद कमर है, इन्होंने मजमूई तौर पर 12 यानी 1 दर्जन के करीब लोगों को गैर कानूनी तौर पर भर्ती करके कौमी खजाने को 82,91,788 रुपए का जो नुकसान है वो पहुंचाया। अब इसमें नवाजुल हसन जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, और इस वक्त वो असिस्टेंट के तौर पर CU एजुकेशन के दफ्तर के अंदर जो वो खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद इस वक्त के जो CU एजुकेशन है, यासीन बलोच जो कि एक अच्छी शोहरत के मालिक हैं, वो इससे पहले भी रावलपिंडी के अंदर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, उन्होंने नवाजुल हसन को जो है वो मुअत्तल कर दिया है, और बाकायदा उसके मुअत्तली का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया। इससे पहले भी एक बड़ी गिरफ्तारी इसी इदारे के अंदर हुई थी, और वो हुई थी अमानुल्लाह खान की। अमानुल्लाह खान भी यहाँ पर CEO एजुकेशन रावलपिंडी जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, उनके खिलाफ एंटी करप्शन ने भी मुकदमा दर्ज किया था, और ये मुकदमा 21 जून 2025 को दर्ज किया गया था। उसमें उन पर इल्ज़ामात ये थे कि उन्होंने ऑफिस की स्टेशनरी वगैरह, फर्नीचर वगैरह और IT के सामान के हवाले से तकरीबन 9.9 मिलियन के जो टेंडर्स थे उसको E-पैड पब्लिश जो है वो उसका नहीं किया था, और उस पर 18 जून 2025 को एक इंक्वायरी जो है वो अमल में लाई गई थी। उस इंक्वायरी में ये बताया गया था कि जनाब अमानुल्लाह जो कि CU एजुकेशन है, उनके साथ अरशद महमूद जो कि केयर टेकर हैं
सीयू एजुकेशन ऑफिस के, वो भी इसमें मुलविस थे। और कामरान खान जो कि एक प्राइवेट शख्स है जिसका काम था ये तमाम चीज़ें, ये तमाम सामान जो है वो सीयू ऑफिस को सप्लाई करना था, सीयू ऑफिस को पहुंचाना था। ये तीनों लोग जो उसमें मुलविस थे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो वर्क ऑर्डर जारी किया वो तकरीबन 26,83,000 रुपए का जो वर्क ऑर्डर था वो जारी किया, लेकिन जो 17,45,059 रुपए का जो सामान था वो कम जाहिर किया। ये सिर्फ फर्नीचर में, लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो इन्होंने जो घपला किया था वो 36,58,059 रुपए का इन्होंने घपला किया था। ये माली गबन का मामला था जिस पर एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज करके जो अमान उल्लाह खान थे जो कि सीयू एजुकेशन थे, उन्हें एजुकेशन ऑफिस रावलपिंडी से जो वो गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी के बाद 21 जून को उनको ओहदे से हटाकर तारिक महमूद जो कि ग्रेड 19 के ऑफिसर थे, उनको सीयू एजुकेशन रावलपिंडी जो वो तैनात किया गया। इनको हथकड़ियां लगाकर रावलपिंडी की मुकामी अदालत के अंदर जो वो पेश किया गया था और इंक्वायरी के अंदर ये चीज़ सामने आई थी कि इन्होंने बड़े पैमाने पर तकरीबन 36 लाख से जायद का जो घपला है वो किया था। और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी के बाद इनको ओहदे से हटा दिया गया था। लेकिन ये रवायत जो है इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट रावलपिंडी के अंदर जो है वो कायम रही है। और अब जो घपला किया गया है वो तकरीबन 82 लाख रुपए का, यानी इससे पहले 36 लाख का था और माजी की इस रवायत को तो बरकरार रखा गया लेकिन रिकॉर्ड भी तोड़ दिया गया। उस वक्त 36 लाख रुपए के घपले के ऊपर अमानुल्लाह खान जो वो गिरफ्तार हुए थे, लेकिन इस वक्त जो घपला किया गया वो 82,91,000 रुपए का किया गया। उसमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के 3 बाअसर जो अफसरान है वो शामिल थे और उन्होंने 1 दर्जन से जायद जो मुलाजमीन थे उन्हें गैर कानूनी तौर पर भर्ती करके उनकी तनख्वाहें प्राइवेट अकाउंट के अंदर जो है वो मंगवाई हैं, जिसके बाद अब ये एक नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुल चुका है और उसमें मजीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। लेकिन आप देखते हैं कि ये गिरफ्तारियां कब और कैसे अमल में लाई जाएंगी, इस हवाले से भी व्लॉग के जरिए आपको तमाम जो हकायक है उनके हवाले से मैं आगाह करता रहूंगा। तब तक के लिए आपने अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।